हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो इसमें हम देखेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन जो हमारी है उसको कौन कौन से तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीन तरीके हैं जिस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपकी स्टेट लेवल की एई या फिर जेई की एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल की एई जेई की एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे रेलवेज़ की एई जेई की एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको पूछ देता है, चाहे गेट हो चाहे आपका आईईएस हो यानी ईएससी हो, तो उसमें आपको ये पूछ देता है कि कौन सा करेक्ट बर्नौली इक्वेशन है एमसीक्यूज़ में। और इनमें से कोई एक दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप जनरली यही वाला पढ़े रहते हो और ये दोनों पढ़ा नहीं रहता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे ये तो होगा नहीं। तो आपको ऐसा होगा, इनमें से ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, थर्ड ऑप्शन दे देगा बोथ, नॉन ऑफ द अबव। तो आप एक मार दोगे, कोई ये वाला सिर्फ टिक मार दोगे या फिर ये वाला टिक मार दोगे, तो गलत है। तो आप यहाँ पे देख लो कौन कौन से टर्म्स में होता है। पहला जो है एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म में, दूसरा जो है एनर्जी पर यूनिट मास के टर्म में, और तीसरा जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में है। जैसे कि आपने जो पढ़ा होगा या फिर जो होता है नहीं भी पढ़ा होता तो जान लो, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है कि समेशन होता है प्रेशर हेड का और डायनेमिक हेड का और डेटम हेड का, यानी प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड का समेशन होता है। ये हेड के टर्म्स में, मतलब कि हेड ऑफ द लिक्विड कॉलम के टर्म्स में है। तो प्रेशर हेड V/W प्लस का V²/2G, इसको क्या डायनेमिक हेड या फिर वेलोसिटी हेड भी बोलेंगे। और Z क्या है, डेटम हेड है। ये तीनों का समेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बर्नौलीज इक्वेशन से हमारे पास ट्राई होके आता है। लेकिन क्या आपको पता है ये किस टर्म में है, एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म में है। तो कहीं भी आए तो कंफ्यूज मत होना। कैसे मैं बताऊं अगर कि कैसे एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म है, तो जैसे सिर्फ हम एक के लिए निकालेंगे और तीनों के लिए समझ जाएंगे। तो यहाँ पे डायनेमिक हेड यानी कि जो वेलोसिटी हेड है उसके लिए निकालें तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू mv² होता है। तो यहाँ पे पर यूनिट वेट निकालें, तो यानी इसको डिवाइड करना होगा हमको, किसको, वेट से, यानी mg से डिवाइड करना होगा। वेट तो ही होता है ना, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज c। तो इसको डिवाइड करें हाफ mv² को m और g से, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच क्या जाएगा, हाफ V²/g। यहाँ से तो यहीं बचेगा ना, तो यहीं तो लिख रखा है हाफ V²/g। तो ये किसके टर्म में है, एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म में है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट यानी कि mg। यहीं तो आपको पता चल गया किसके टर्म है, एनर्जी पर यूनिट वेट ना। वो जो सेकेंड है ये है एनर्जी पर यूनिट मास। तो आपको पता है एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म में, तो वेट होता क्या है, मास इंटू जी, और ये एनर्जी है ऊपर में। तो इसको पर यूनिट मास के टर्म में करना है, पर यूनिट वेट से, तो इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एनर्जी पर यूनिट मास के टर्म में बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे टर्म्स में अब क्या करो, जी और जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बचेगा क्या, ये जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे g इंटू जेड बच जाएगा, यहाँ पे ये टर्म बच जाएगा, हाफ V² बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपको P/W है, तो प्रेशर और W की वैल्यू क्या होती है, ρg। तो g से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्रेशर अपॉन में रो बच जाएगा। ओके, तो यहीं लिख रखा है प्रेशर अपॉन में रो, और हाफ V² और GZ, ये क्या है, तीनों का समेशन जो होगा कांस्टेंट होगा, मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा। किसके टर्म्स में, एनर्जी पर यूनिट मास के टर्म में। एक तरीके से और देखते हैं, मैं एक सिर्फ डेटम हेड यानी कि जो वेलोसिटी हेड है या फिर डेटम को ही जो है कि वेलोसिटी वाली जो टर्म है उसी को एक्सप्लेन करूँगा, आप सारे को समझ जाना। जैसे कि एनर्जी क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv² होता है, इसमें पर यूनिट मास करोगे तो मास से मास कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, हाफ V²। तो यहीं पे तो यहाँ पे यहीं तो लिखा हुआ है हाफ V²। नाउ जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में करने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको पता है ये चीज़
एनर्जी पर यूनिट मास के टर्म में है। और मास क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम, यही तो होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो रो की वैल्यू क्या आएगी, रो की वैल्यू आएगी मास अपन में वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास बच जाएगा। मतलब कि इस टर्म में जो है कौन सा, इन सारी टर्म्स में आप रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ भी रो से, यहाँ भी रो से और यहाँ भी रो से। तो यहाँ पे तो रो कैंसिल आउट होकर P बच जाएगा और यहाँ रो V स्क्वायर अपन में 2 बचेगा और यहाँ रो G Z बच जाएगा और तीनों का समेसन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तीनों का समेसन कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कैसे आया एक बार मैं फिर से बताऊं तो आपको पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। इसको पर यूनिट वॉल्यूम करो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से यहाँ पे डिवाइड करो। तो ये क्या होता है, मास, ये होता है रो इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, हाफ इंटू रो V²। तो यही तो यहाँ पर बचा है हाफ इंटू रो V²। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसके टर्म में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में। तो आशा करता हूँ इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन अब आपको देगा, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, पहचान पाओगे और सही टिक लगा पाओगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।